तो दोस्तों, हमने एक बात आपको पहले ही बताया था और आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं। हमने बताया था कि किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा मत लेना जो व्यक्ति आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है और उनकी जरूरत के बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। लेकिन बांग्लादेश ने यही गलती किया और उन्होंने भारत से पंगा लिया और भारत को धमकियां दी। यहाँ तक कि भारत ने जितना भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उतनी बार बांग्लादेश ने टांगे खींचकर भारत को गिराने की कोशिश किया। लेकिन अब बांग्लादेश की बोलती बंद है और वह भारत के चरणों में लिप्त है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को अब यह बात रियलाइज होना शुरू हो गई कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए दोनों देशों के बीच बढ़ती टेंशन के बावजूद भी बांग्लादेश भारत से डीजल को इंपोर्ट करेगा जी। हाँ दोस्तों, कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बांग्लादेश की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि उनकी पीएसयू कंपनी BCP यानी कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल भारत से खरीदने का फैसला किया है। फिलहाल अभी तो बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाने की शुरुआत किया है। अभी ना जाने कितनी बार उन्हें भारत से मदद की भीख मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाने की शुरुआत पिछले महीने से ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने पिछले महीने में भारत से 50,000 टन चावल की मांग की, ताकि भारत इन्हें चावल का एक्सपोर्ट करे और उनके द्वारा अपनी जनता का पेट भरा जा सके। लेकिन उसके कुछ दिन पहले इन्होंने यह फैसला खुद अपने आप लिया था कि यह खाने पीने की वस्तुएं भारत से नहीं बल्कि ज्यादातर पाकिस्तान जैसे देश से इंपोर्ट करेंगे और बाकी की जो जरूरत की वस्तुएं हैं यह तुर्की से खरीदेंगे। अगर आपको नहीं मालूम तो याद दिला दे कि बांग्लादेश इस हद तक गिर गया कि उन्होंने न सिर्फ आलू और प्याज जैसी खाने पीने की जरूरत की वस्तुओं को पाकिस्तान से खरीदने का फैसला लेकर भारत को उकसाकर बढ़ रहे तनाव के बीच आज में घी डालने का काम किया, बल्कि जब उनके इस उल्टे सीधे फसलों के कारण भारत की तरफ से जरूर की चीजों पर बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि पाबंदियां लगना शुरू की गई, तो इन्होंने खाने पीने की वस्तुओं को मांगना शुरू कर दिया। और यह बात दिसंबर 2024 की है, जब बांग्लादेश में कई सालों बाद पहली बार कोई शिपमेंट पाकिस्तानी जहाज पर लोड होकर डायरेक्टली बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। और बाद में यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से जो डायरेक्टली शिपमेंट आ रहे हैं, इसमें खाने पीने और जरूरत की वस्तुएं हैं, जिसमें से यह भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से होते हुए समुद्री रास्ते जो शिपमेंट बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था, उसमें 25,000 टन शुगर यानी कि चीनी मौजूद होने की बात सामने आई। कहने का मतलब यह है कि दिसंबर के महीने से यह बात क्लियर होना शुरू हो गई कि बांग्लादेश ने न सिर्फ पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने का फैसला लिया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान से मांगना भी शुरू कर दिया है। हालांकि यह भारत को उकसाने के लिए काफी था, लेकिन भारत को यह बात मालूम थी कि बांग्लादेश का भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है और यह अंत में घूम फिर कर भारत के पास ही आएंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत ने जैसा सोचा था बांग्लादेश के साथ वैसा ही हुआ और बांग्लादेश ने पिछले महीने ही भारत के सामने घुटने टेक दिए और भारत के चरणों में झुककर गिड़गिड़ाने वालों की भारत उन्हें 50,000 टन चावल का निर्यात करे, ताकि वह अपनी जनता का पेट भर सके। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुएं मांगना तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले शिपमेंट में ही जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बिल उनके सामने आया तो मोहम्मद यूनुस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दूरी ज्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से यकीनन उनके लिए खाने पीने की वस्तुओं को पाकिस्तान से मांगना 1.5 या 2 गुना ज्यादा लागत पर मिल रही थी। और उनके ऐसे हालात भी नहीं है कि 1.5 या 2 गुना कीमत में खाने पीने के किसी फूड के प्रोडक्ट को हमेशा के लिए खरीद पाए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही सड़क पर थी और इनका फॉरेक्स रिजर्व में इनका विदेशी मुद्रा भंडार इतना काम हो चुका है कि उनकी तिजोरी लगभग खाली हो चुकी है।
फिलहाल बांग्लादेश के द्वारा भारत के सामने राइस इंपोर्ट के लिए कई बार हाथ फैलाने के बाद भारत भी मेहरबान हो गया और लगभग 2 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट किया। और भारत की तरफ से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करने के 2 बहुत बड़े रीजन हैं। पहली बात तो यह है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्मगलिंग के कैसे बढ़ गए थे, और दूसरी बात तो यह है कि अगर भारत ऐसा ना करता तो भले ही बांग्लादेश को महंगे दामों में चावल मिलता, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपनी जनता का पेट भरने के लिए पाकिस्तान से बांग्लादेश चावल खरीदना है। तो इसी बहाने बांग्लादेश में न सिर्फ पाकिस्तान से गोला बारूद वाले सामान आते, बल्कि आतंकी भी आ सकते थे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन बात इतनी पर ही नहीं रुकी, बल्कि अब बांग्लादेश को यह रियलाइज होना शुरू हो गया है कि भारत के बिना उनका कोई भी काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि भारत के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच बांग्लादेश ने डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को भारत से खरीदने का फैसला ले लिया है, जिसमें बांग्लादेश की कंपनी बीपीसी ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा डीजल को इंपोर्ट करने का फैसला लिया है, जिसमें सबसे पहले 1,30,000 टन डीजल को बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा। इसके बदले में उनकी तरफ से भारत को ओवरऑल 812 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हर साल लगभग 40 लाख मैट्रिक टन डीजल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में तो डीजल का उपयोग होता ही है। साथ ही इसके अलावा बांग्लादेश की कई ऐसी प्रक्रिया है जो कि डीजल से चलने वाली मशीनों पर ही निर्भर है। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थानीय रिफाइनरीज है, वह कल जरूर का केवल 20% मिल ही रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट कर पाती है, जबकि 80% मिल बांग्लादेश को भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा बांग्लादेश में डीजल की पाइपलाइन और भी ज्यादा बिछाई जा रही थी। नंबर 2024 में ही भारत के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्लान को रोक दिया गया। यह उसे समय हुआ था जब बांग्लादेश ने भारत को औकात दिखाना शुरू किया था। इसीलिए भारत ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश को डीजल का एक्सपोर्ट करेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत को टाइमली पेमेंट करता है और भारत के प्रति वह अपने स्टैंड अच्छे रखता है। तो भारत को बिल्कुल भी डीजल का एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा यह कि हमारी कमाई होने के साथ साथ चीन या फिर पाकिस्तान का वर्चस्व बांग्लादेश में नहीं बढ़ पाएगा। और अभी भी भारत और बांग्लादेश के बीच में डीजल एक्सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, जिसे आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। और इसी पाइपलाइन के जरिए नम अलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तक डीजल एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि हर साल 10 लाख टन डीजल एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को डीजल का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। जय श्री राम।